उत्तरायण के समय प्राण त्याग से पूर्व भीष्म की श्री कृष्ण स्तुति सुनते हैं आगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भीष्म उवाच इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयिषु यद्भव प्रवाहः। श्री भीष्म पितामह ने कहा, मेरी यह तृष्णा रहित बुद्धि अनंत ऐश्वर्य से संपन्न सात्वतों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो जाए, जो अपने स्वाभाविक आनंद में स्थित रहते हुए भी लीला करने के लिए कभी कभी भौतिक प्रकृति को स्वीकार करते हैं और जिनसे इस संसार का प्रवाह संचालित होता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। अर्जुन के सखा, तीनों लोकों को मोहित करने वाले तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण, सूर्य की किरणों के समान उज्जवल पीतांबर धारण किए हुए, घुंघराले केशों से सुशोभित कमल समान मुख वाले श्री कृष्ण के प्रति मेरा निष्कलंक और अविचल प्रेम बना रहे। युधितुर गरजो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंकृतास्ये मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसित कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध भूमि में घोड़ों के खुरों से उठी धूलि से जिनका शरीर धूसर हो गया था, जिनके केश बिखर गए थे और जिनका मुख परिश्रम की पसीने की बूंदों से सुशोभित हो रहा था तथा जिनकी त्वचा मेरे तीक्ष्ण बाणों से विदीर्ण होकर भी चमकते हुए कवच से आच्छादित थी, ऐसे श्री कृष्ण मेरे हृदय के एकमात्र आश्रय बने रहे। सपदी सखीवचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायु रक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। जब अर्जुन के वचन सुनकर आपने तत्काल दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा कर दिया और अपनी दृष्टि मात्र से शत्रु सैनिकों की आयु हर लेने वाले पार्थ के सखा रूप में स्थित हुए, ऐसे श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधाद विमुखस्य दोष बुद्धया कुमति महरदात्म विद्यया यश्चरण रतिहि परमस्य तस्य मेस्तु। जब अर्जुन ने अपने सामने खड़ी सेनाओं को देखकर स्वजनों के वध को दोष मानते हुए युद्ध से विमुख होकर मोहग्रस्त बुद्धि धारण कर ली थी, तब जिन भगवान ने आत्मविद्या का उपदेश देकर उनके भ्रम को दूर किया, उन परम पुरुष के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणोभ्य याच्चलद् गुर हरिरीव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। मेरी प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करने के लिए अपनी यह प्रतिज्ञा छोड़कर कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, श्री कृष्ण रथ से कूद पड़े। उन्होंने रथ का पहिया उठा लिया और उत्तरीय वस्त्र गिर जाने पर भी पृथ्वी को कंपित करते हुए मेरी ओर वैसे दौड़े जैसे सिंह हाथी का वध करने के लिए झपटता है। उन श्री हरि के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। शित विशिखहतो विशीर्ण दंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो में प्रसभमभिससार मध्वधार्थम स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। मेरे तीक्ष्ण बाणों से आहत होकर जिनका कवच फट गया था और जिनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया था, वे भगवान श्री कृष्ण मेरे जैसे आतताई का वध करने के लिए अत्यंत वेग से मेरी ओर दौड़े थे। वे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद ही मेरी परम गति बने। विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे धृतहय रश्मिनी तच्छिरिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु में मुमुर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हता गताः स्वरूपम। अर्जुन के सारथी रूप में हाथ में चाबुक लिए हुए और घोड़ों की लगाम थामे हुए जिनकी वह अद्भुत शोभा दर्शन योग्य थी, उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति मृत्यु के समीप खड़े मेरे हृदय में प्रेम बना रहे। इन्हीं भगवान का युद्ध भूमि में दर्शन करके अनेक वीर योद्धा भगवान के समान दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मादान्धः प्रकृति मगन कील यस्य गोपवध्वः। जिन भगवान की मनोहर चाल, मधुर लीलाएं, मोहक मुस्कान और प्रेमपूर्ण दृष्टियों से
गोपियों के हृदय में गहन प्रेम जागृत हुआ। वे गोपियां प्रेमोन्माद में उनके कार्यों का अनुकरण करने लगी और अंततः उनकी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो गई। उन भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम बना रहे। श्रवण यात्रा में जुड़े रहिए। अगले भाग में यह अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।